कि अभी हम रीवा जिले के चोरहाटा थाना अंतर्गत गोहर रमकुई में हैं। हमारे पीछे ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, ये वही घर है जहां कल करीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 30 लाख की डकैती का, हम इसको चोरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये दिन दहाड़े एक तरह से कहा जा रहा है, 30 लाख की डकैती का वारदात को अंजाम दिया गया है। डकैती ऐसी हुआ था कि कल करीबन 7 बजे 3 नकाबपोश पर बाइक चढ़कर यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ के जो रमाशंकर जी तिवारी जी थे, उनके लड़के राहुल का नाम लिया। राहुल का नाम उन्होंने कैसे लिया? हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने देखा हो राहुल का नाम, या फिर उन्होंने रेकी की हो। कहा जा रहा है कि वो कई दिन से इस घर की रेकी कर रहे हैं। तो राहुल का नाम लिया और उनके पिताजी जो कोल माइंस के, मरीनगढ़ कोल माइंस के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनसे उन्होंने कहा कि राहुल, आपके लड़के राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। उसके बाद जब उन्हें विश्वास हो गया रमाशंकर तिवारी जी को कि ये हमारे लड़के के परिचित ही हैं, तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई कि ठीक है, कैसे क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने पानी मांगने के बहाने से वो घर के अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने प्रवेश किया पानी मांगने के बहाने, तो ये दरवाजा है, दरवाजा उन्होंने खोल दिया और पानी लेने अंदर गए रमाशंकर तिवारी जी, जो राहुल के पिताजी हैं। और जैसे ही वो अंदर गए तो जो 3 नकाबपोश आए थे, उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ी अंदर खड़ी, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रमाशंकर तिवारी जी के गन के कनपटी पे गन लगाकर उन्होंने पूरा यहां से लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरी डकैती में करीबन 30 लाख की चोरी का वारदात अंजाम दिया गया, जिसमें 30 तोला सोना, 2 लाख रुपए कैश, और चूंकि शादी का घर था, रमाशंकर तिवारी जी की बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, तो उसमें जो गहने जेवरात और जो भी पार्सल आए थे, जो भी शादी का सामान रखा हुआ था, ये पूरी चीजें लेकर वो यहां से चंपत हो गए। बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि उन्होंने जब सिम निकालने लग गए, रमाशंकर तिवारी जी के मोबाइल जब उन्होंने सिम निकाला और कहा कि चूंकि मैं इस सिम तोड़ दूंगा क्योंकि तुम कहीं फोन न करो पुलिस को, तो जब सिम तोड़ने चले तो रमाशंकर तिवारी जी द्वारा कहा गया कि आप सिम मत तोड़िए, ये मेरे काम की है, आपने जितना सामान ले चुके हैं तो ले ही चुके हैं। तो उन्होंने भगवान की कसम खिलवाई रमाशंकर तिवारी जी को, या भगवान की कसम खाइए कि आप फोन नहीं करेंगे। ये सब लूट की घटना करीबन 30 लाख की हुई है और 7 से 10 बजे की घटना है। उसके बाद पीड़ित इतना डर गए थे कि उन्होंने रात में किसी को नहीं बताया। फिर उन्होंने अपने बेटे से जो बाहर रहते हैं उनसे संपर्क किया और आज सुबह 9 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना के बाद एसपी विवेक सिंह और एडिशनल एसपी और पूरा पुलिस महकमा यहाँ आया और इस लूट की घटना को अंजाम देने वालों की पतासाजी में जुट गए। यहाँ कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी भी अगर पतासाजी की जाए तो हो सकता है कि इस लूट की घटना के जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना सिर्फ एक दिन के अंदर वो संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं ये तिवारी जी के घर और तिवारी जी के पीछे जो आरोपी थे वो पिछले कई दिनों से रेकी कर रहे थे, जिसके बाद ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट से पेट्रोल न्यूज के लिए आलोक शर्मा। आपके यहाँ कल डकैती हुई है, क्या पूरी घटना है? जी, 3 लोग गेट खटखटाए, मैं बाहर आया, गेट खोला, पानी मांगे, पानी लेने में गया तो सीधे अंदर घुस गए। उसके बाद फिर 5-7 मिनट बैठे रहे, ऐसे इधर उधर की बात करते, ऐसा है वैसा है। तब तक एक आदमी उठा, मेरे पट्टा या पिस्टल क्या है वो मेरे ऐसा गले लगा के ऐसा लगा दिया और लगा के हो गया। मेरे को चाबी घर की ले लिए, पूरा सब सामान लेके चले गए। क्या क्या समझ गए? सोना है, कुछ नगद रुपए हैं, कपड़े हैं, बेटे का सूटकेस है, उसके पढ़ाई के पेपर हैं, जमीन का। लगभग कितने लाख का चोरी हुई? क्या बताऊँ सर, लाख में क्या बताऊँ। तो सुनने बच्चे की शादी होने वाली थी? बच्चे की शादी होने वाली थी, बच्चे का हुआ था अभी, बच्ची के भी जेवर थे, बच्चे को जो मिला था वो है, और हमारी पत्नी के हैं जो बच्ची की होने वाली थी उसके जेवर थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। सभी नकाबपोश थे? कोई नकाब नहीं पहना था। अच्छा, सभी सिर्फ ग्लव्स पहने हैं अंदर जाके? हाँ, अंदर ग्लव्स पहने। हाँ जी। तो इसके साथ सूचना पुलिस कब दी आपने? बस पुलिस को सूचना सवेरे दिया सर। क्या आपको लगता है कि आपकी जान बचाने वाले थे कि रेकी कर रहे थे? कैसे थे आप? मतलब आपने देखा तो होगा उनका चेहरा? चेहरा तो खूब देखा, चेहरा तो देखा जी। हाँ। तो आपको लग रहा है कि कई दिनों से आपके पीछे लगे हुए थे, रेकी कर रहे थे? ये मैं नहीं दी उनको, मैं फिर रे गई, मैं हो गया इधर खट्टे से घुसा घर के अंदर, निकला तो बाहर जब जहाँ चला गया मेरे को रोड में उनका। अब रोड में मैं सीधा अपना गाड़ी के धुन में चलता हूँ, मैं उनको कभी नहीं देखा। दर्ज हुई है जिसमें पुलिस ने क्या शासन? पुलिस तो बोल रही है कि
चारों तरफ छानबीन चल रही, सीसीटीवी कैमरे जांच कर रहे हैं, बोले हैं पुलिस वाले। ऐसा। अभी आपको स्केच बनवाने के लिए बुलाया गया था तो जी नहीं नहीं बन पाया, मेरा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा था, मैं ही चला आया। कल सुबह के लिए फिर प्रयास करेंगे। रमाशंकर तिवारी जी जिनके यहाँ ये घटना हुई है, उनके ये बगल के पड़ोसी हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। जी, क्या घटना हुई थी? हुआ क्या कि हम रात में तो पहले लैब में थे, हमारी लैब है सिरमौर चौराहे में, न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक करके। वहाँ थे हम रात को 9 बजे आए और मेरे यहाँ एक रिलेटिव आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको लेने को कल वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया 5-6 बजे के बीच में। तो उनको खाना लेने आना था और एक भाभी थी, उनको लेके हमको हॉस्पिटल जाना था। जब यहाँ आए हम 9 बजे के समथिंग आए हैं, तो इनका गेट बंद था और गेट के अंदर एक गाड़ी तो अंकल जी की खड़ी थे और एक गाड़ी बेड़ा बेड़ा ऐसे लगा के दूसरी गाड़ी खड़ी थी और अंदर से गेट बंद था। तो हमको लगा कि हो सकता है कोई घर में आया होगा रात के 9 बजे। रात के 9 बजे के समथिंग। तो इसके बाद आए हम 5 मिनट बाहर ही खड़े थे, उनको हम फोन करके बोले थे कि जल्दी रेडी रखना टिफिन, और लेके 5 मिनट बाद चले गए। फिर इसके बाद रात में कुछ ऐसी जानकारी मिली नहीं, सुबह 7:30-8 के बीच में अंकल जी का फोन गया मेरे, मैं रहता पड़रा में हूँ, और वहाँ फोन गया कि जित्तू कहाँ हो? तो हम बोले कि हम तो अभी घर पे हैं। तो बोले कि मेरे साथ में ऐसे रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और कान में रिवाल्वर लगा के और मेरा सब लूट ले गए। फिर इसके बाद अपन लोग आए ही। क्या आपको लगता है कि कई दिनों से रेकी की जा रही थी यहाँ पे? ऐसा अब हमको तो हम दिखा नहीं ऐसा, बट अंकल जी से ऐसा उन्होंने बोला कि सुबह जब तुम इधर जब जा रहे थे, यही तुम नीली शर्ट पहने थे ना, तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि रेकी की जा रही रेकी थी। की जा रही थी। अच्छा, उन्होंने सिम तोड़ने से पहले भगवान की कसम दिलवाई थी भाई, ये भी कुछ अजीब बात है। उन्होंने अंकल जी ये भी क्या बताया करवाया गया कि था? जब सिम तोड़ रहे थे हाँ। तो उन्होंने सिम तोड़ने के लिए मना किया कि सिम मेरी मत तोड़ो, और ये सिम तुम्हारी कोई काम की नहीं है, सिम तोड़ दोगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम फोन करोगे इससे, तो उन्होंने बोला कि हम किसी को फोन नहीं करेंगे। तो वो जब उनको भरोसा नहीं हो रहा था, तो अंकल जी ने जो बताया वो हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने बताया कि जब नहीं मान रहे तो फिर उन्होंने मुझसे भगवान की फोटो उठवाई और बोला कि इसकी कसम खाओ तुम किसी को फोन नहीं करोगे। और सामान, इतना सामान क्या अकेले ले जा पा रहे थे कि अंकल जी से भी उन्होंने सहयोग मांगा था? अब ये तो अंकल जी हमको नहीं बताए, बट उन्होंने बताया अंकल जी के 3 लोग थे। अब 3 लोग थे तो जो भी किया हूँ। नहीं, आप बता रहे थे कि अंकल जी से भी बोला कि सामान लेकर चलिए आप भी। नहीं, वो तो लास्ट में बोले कि हम गाड़ी से अपनी गाड़ी निकालो और हमको छोड़ दो आगे नाला तक, यहाँ नाला है। वहाँ तक तो अंकल जी की तबीयत हो सकता है खराब हो रही होगी, तो उन्होंने बोला कि मेरी हिम्मत नहीं है, अब आप लोग जो ले लिए हो आप लेके चले जाओ।